बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। अभी तक अगर हम फूड डिलीवरी अगर हम की बात करें तो उसमें जोमेटो और ये स्विगी दो बड़े डोमिनेंट प्लेयर थे। अब इसमें थोड़ा सा ना खेल इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि रैपिडो की एंट्री होने जा रही है। तो रैपिडो के आने से इसमें कंपटीशन कितना बढ़ेगा, क्या प्लान्स है रैपिडो के, ये पूरी की पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए कंज्यूमर के लिए तो ऑप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अच्छी खबर है। जो ये प्लेटफॉर्म फीस लगा रहे थे, जो ये सर्ज प्राइसिंग करते थे, शायद उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा भी। आप जरा ये बताइए कि क्या न्यूज़ है इसको लेकर। अभिषेक, आपने बहुत सही कहा है कि डार्क पैटर्न जो चीज़ हो रही है उसकी मुहिम भी हम ईटी नाउ स्वदेश में कर रहे हैं ताकि ये सारे क्विक कॉमर्स कंपनी, न्यूएस्ट टेक कंपनीज कस्टमर्स को चीट नहीं करें। लेकिन अब देखिए कुछ डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं और ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स हो। लेकिन सबसे पहले फूड डिलीवरी पे नज़र डालते हैं। रैपिडो जो है अब फूड डिलीवरी स्पेस में आ रहा है। अब ये राइड हेलिंग ऐप है, जो सर्विस है, कभी कभी आप टैक्सी लेते हैं, कभी टू व्हीलर लेते तो वो रैपिडो वाली ऐप रहती है। अब इसमें क्या है कि इसके कमीशन मॉडल पे जो इसमें पूरा खेल है, 10% कट का एक्सपेक्टेशन भी है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का आपका जोमेटो के लिए। रैपिडो का जो दलाली है या कमीशन है वो 8 से 15% का है। वही इटर्नल या स्विगी, इटर्नल ऑफकोर्स जो नया नाम है जोमेटो का, वो मैं कह रहा हूँ 21 से 22% का। तो कमीशन मॉडल में रैपिडो तो जीत रहा है। ऑफ कोर्स किस तरह इसका ऑनबोर्डिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उस पर भी जो है टोटल सवाल उठेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। बट ऑफ कोर्स नेट नेगेटिव है जोमेटो और स्विगी के लिए अभी के लिए। अब हम बात करेंगे कोई रीसेंट एक्शंस आए फूड डिलीवरी के अलावा क्विक कॉमर्स के बिजनेस में, खास करके जो डार्क स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपके खाने बनते हैं और वहाँ पे रखे जाते हैं, तो वहाँ पे नॉर्म्स बहुत बुरी तरह से फ्लाउट हो रहे हैं। एफडीए ने शटडाउन की ऑर्डर दी है ब्लिंकिट की स्टोर पे पुणे के रीजन में, जहाँ पे एफएसआई नॉर्म्स को वायलेट किया गया था, कहीं तो लाइसेंसेस भी नहीं थे। वही बात करें तो जेप्टो में भी हाल में मुंबई में कुछ डार्क स्टोर्स की जो है क्लोजर हुई है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस या जो हाइजीन फैक्टर्स है उसे नहीं कैटर किया गया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है ओवरऑल क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी स्पेस में जो धीरे धीरे करके बढ़े जा रहे हैं। अभी ऑफकोर्स इटर्नल और स्विगी के लिए बहुत प्रेशर में आता है क्योंकि दोनों लिस्टेड है। क्वालिटी कंट्रोल्स मिस हो रही है। दूसरा बात, जो डार्क पैटर्न्स है वो एक एक्चुअली सीरियस केस हो चुका है, खास करके प्राइसिंग को लेके। इतने नए नए टाइप के प्राइसिंग और फीस और कमीशन आते रहते हैं कि जब भी आप ऐप रिफ्रेश करते हो तो देखते हैं एक और खर्चा आ गया है। तो इस पर ऑफकोर्स सवाल उठते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, रीजनल प्लेयर्स आ रहे हैं, एंड ऑफकोर्स वो कभी कभी अच्छे फंडेड होते हैं तो वो डिस्काउंट से कस्टमर्स को भी खींचने का कोशिश करते हैं। ओवर एक्सपेंशन भी हो रही है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ढंग से आया नहीं है डार्क स्टोर्स में। तो ऑफकोर्स जोमेटो हो या स्विगी हो, दोनों पे ही नज़र रहेगी। जेप्टो इंटरेस्टिंगली अपनी आईपीओ को भी डेफर कर दिया है। बात था कि जेप्टो की आईपीओ जो इस साल आएगी, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करेगी जेप्टो का जो ओवरऑल आईपीओ है वो अगले साल आने वाला है। तो ऑफकोर्स फंड रेजेस भी हो रहे हैं, लेकिन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का एक हमेशा एक सवाल रहता है इन कंपनीज़ के साथ। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना जो है इम्पैक्टफुल जो है फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स में अभी भी इश्यूज देखने मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी स्टॉक ट्रैकर्स की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे मूवमेंट आया है, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से कितना गिरावट देखने मिला है। इटर्नल पे 16% का गिरावट आया, लेकिन स्विगी जो हाल ही में लिस्ट हुई है वहाँ पे देखिए 40% का जो है डाउनटिक देखने मिला है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है कंसर्न ज़रूर हैं, बट किस तरह ये अनाउंस करते हैं, किस तरह नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, कैसे बिलिंग करते हैं, उस पर भी जो है बाज़ार की नज़र रहेगी। बट ऑफकोर्स डार्क पैटर्न्स एक बहुत बड़ा इशू है बाज़ार में, और धीरे धीरे करके अगर ये न्यू एज टेक कंपनी स्टार्टअप्स चेंज नहीं करेंगे तब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो बेहद इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। कन्वीनियंस फीस के तौर पर कितना यहाँ पर जब आप ऑर्डर करने जाते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, क्विक कॉमर्स डिलीवरी के लिए जब आप ऑर्डर करते हैं तो कन्वीनियंस फीस के तौर पर कितना कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। और मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती हुई देखिए, इटर्नल तो था ही लिस्टेड कैटेगरी में, स्विगी की ताज़ा लिस्टिंग के बाद मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है और अब इसमें कंपटीशन जो है, कट थ्रोट कंपटीशन का दौर इनफैक्ट कहा जाएगा, जो कि बढ़ता हुआ, बिकॉज रैपिडो की भी एंट्री की बात यहाँ पर होती हुई और जेप्टो की भी तो बात लगातार चली रही है। लेकिन चंदन जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। पिछले दिनों ब्रोकरेजेस की अगर माने, ऑफकोर्स इटर्नल वर्सेस स्विगी, लगातार ये एक बातचीत चलती रहती है कि दोनों में से किसको पिक करना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे ये अपने उच्चतम स्तर से करीब 16% गिर चुके हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि इटर्नल में इन पर्टिकुलर 300 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। अब इस खबर के बाद क्या सेंटिमेंट्स बदलते हुए नजर आएंगे चंदन जी?
आप इटर्नल और स्विगी की बात करें तो पहले तो मैं टेक्निकल सेटअप की बात करता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखो, इटर्नल ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मिंग नेम रहा है, क्योंकि दिसंबर 2024 में 300 से लेके 200 तक का करेक्शन देखने को मिला। 200 के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी एक डील्स देखने को मिली और उसके चलते यहाँ पे बॉटम आउट बना। और उस टाइम 200 से लेके 242 रेंज हुआ करता था, और उसके बाद में जो ट्रेडिंग रेंज है वो कहीं ना कहीं 220 से 242 की तरफ शिफ्ट हो गई। 3 दिन पहले जब 242 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये मोमेंटम 262 की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं हायर बेस इटर्नल में बन रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन आता है 240-42 की तरफ तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए 262-270 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस रहेगा, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। स्विगी ने लास्ट वीक में अच्छा मूव देखा था 330 से लेके 375 तक का, बट मल्टीपल हर्डल्स यहाँ पे है। तो नीचे आए वापस 340, तब अक्यूमुलेट करें। तो कंपेरेटिव एनालिसिस करूं तो मेरे हिसाब से इटर्नल वेल प्लेस्ड है। हालांकि कंपटीशन की वजह से थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़ सकते हैं, बट मेरे को नहीं लग रहा कि कोई मेजर इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कंपेरेटिवली सेगमेंट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और कंपेयर करें तो इटर्नल पे मेरी बाय ऑन डिक्लाइन के साथ 242 के मेजर सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की सलाह रहेगी। ये इटर्नल दोनों में कंपैरिजन करें तो ये गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन